हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग की सीरीज़ चल रही है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है भूकंप या अर्थक्वेक। हम आज जानेंगे अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थ के अंदर का ही एक पार्ट है, अर्थ का जो रिलेटेड पार्ट है उसी में ही एक ये हमारे पास और एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम समझेंगे और जानेंगे। अक्सर आपके पेपर में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को एक अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, A to Z जितनी भी चीज़ें हैं हमने उन सारी चीज़ों को इस टॉपिक में कवर किया है। और भाई इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर दूसरे पार्ट में आएगा, उसको भी देख लेना, है ना दोस्तों। जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में तो सबसे बेसिक चीज़ें या बेसिक इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है कि अर्थक्वेक या भूकंप होता क्या है ना। जब हम अब बात करते हैं कि भूकंप क्या होता है तो इसको लेकर काफ़ी सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों के दिमाग में। तो चलिए देखते हैं भूकंप क्या होता है, भूकंप क्या है। हम बात करते हैं भूकंप के बारे में दोस्तों। तो जब हम भूकंप के बारे में बात करेंगे तो भूकंप क्या है, अर्थक्वेक। व्हाट इज अर्थक्वेक। तो जब हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स। ठीक, स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ के इंटीरियर की सबसे बढ़िया जानकारी कौन देता है, स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव, है ना। और एक खास बात क्या है, ठीक है, अर्थक्वेक की डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड द शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज, इन सिंपल वर्ड द शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक शेकिंग ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है सेस्मिक वेव की वजह से। तो भाई जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं या भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप एक्चुअली में होता क्या है और इससे क्या क्या चीज़ें आपके पेपर में बन सकती है, हमको वो जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भूकंप के बारे में कुछ चीज़ों को। देखिए भूकंप की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक जो होता है वो हमारे अर्थ की ऊपर की परत जिसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, उसमें आता है ना। जो अर्थक्वेक हमें महसूस होता है वो कहाँ पर महसूस होता है, अर्थ के अपर लेयर पर, लिथोस्फीयर पर। इस लिथोस्फीयर में सेस्मिक वेव्स आके हिट करती है। अब ये सेस्मिक वेव क्या होती है, इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है। व्हाट आर सेस्मिक वेव्स। तो भाई जब सेस्मिक वेव की बात करते हैं तो सेस्मिक वेव हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है बॉडी वेव, बॉडी वेव जो सीधे सीधे सबसे पहले जनरेट होती है। अब जब ये बॉडी वेव जनरेट होती है तो ये बॉडी वेव जाके कहाँ पर इंटरैक्ट करती है, सरफेस रॉक पर। जैसे ही अर्थ की सरफेस रॉक पर इंटरैक्ट करेगी एक दूसरे सेट की वेव को जनरेट करेगी। उस वेव को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस वेव। क्या बोलते हैं दोस्तों, सरफेस वेव। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या, सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव हमारे पास दो तरह की होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव में। अभी हम इसको और आसानी से समझेंगे और जानेंगे, है ना। तो भाई देखिए यहाँ पर बहुत आसान सी चीज़ मैंने आपको बता दी है। देखो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, उस 2 से 3 क्वेश्चन को ध्यान रखो। पहली चीज़, अर्थक्वेक हमारे अर्थ की किस लेयर में है, लिथोस्फीयर, मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल, इनको बात कर ले। सेस्मिक वेव की अगर हम बात करते हैं तो भाई सेस्मिक वेव क्या होती है, वो तरंगे होती हैं, भूकंप की गतिविधियां जो होती हैं वो सेस्मिक वेव के फॉर्म में जनरेट होती है। भाई ये माना जाता है, ठीक है, सबसे मुश्किल काम क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना। तो हम ये मानते हैं, हम सपोज करते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं कि अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं और जब ये एनर्जी बहुत तेजी से अर्थ की सरफेस पे आके हिट करती है तो क्या आता है,
भूकंप आता है। ये एक हाइपोथेसिस है, हम मानते हैं। कई तरह की अलग अलग थ्योरीज है जो यहाँ भूगोल के पार्ट पर आपके पेपर में आता है और उसको चलना पड़ता है। तो गाइज व्हाट इज earthquake? Earthquake basically is the shaking of earth which happen in which part of earth? Lithosphere, and it generates seismic waves. Seismic waves basically are of two types. First one is body wave. Body wave, when body wave interact with surface rock, it generate a new wave known as surface wave, and all these wave were read by an instrument known as सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ क्या होता है? सेस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, इनको रीड करता है ना। तो इसे याद रखिएगा। और देखो जब इस वेव को रीड करते हैं तो कुछ इस तरह की रीडिंग बनती है। देखो ये पी, इसमें फिर बॉडी वेव में पी और एस वेव होती है, ये सरफेस वेव कहलाती है। देखो सरफेस वेव जो होती है वो आगे आती है, पी और एस वेव जो बॉडी वेव है ना, ये जाके हिट करती है कहाँ पर? सरफेस पे, उसके बाद सरफेस वेव जनरेट होती है। तो गाइज आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग, ठीक है। अब देखो सिस्मोग्राफ क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पेपर बनते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, इसको लेकर बच्चे कहते हैं सर जो भूकंप की तीव्रता बता देता है। व्हाट इज सेस्मोग्राफ? तो स्टूडेंट टेल अस दैट इट इज डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो गाइज इट इज टोटली रॉन्ग। सेस्मोग्राफ बेसिकली इज एन इंस्ट्रूमेंट। सेस्मोग्राफ क्या होता है? सेस्मोग्राफ बेसिकली इज अ इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस। ये फॉल सीलिंग से लटका हुआ रहता है, ऊपर से नीचे लटका रहता है और नीचे एक पॉइंट लगा होता है। अगर भूकंप आता है तो रीडिंग को नोट करता है एज इट इज शोन इन दिस फिगर, है ना। तो आप इससे समझ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। जब इसी सिस्मोग्राफ में, है ना गाइस, जब इसी सिस्मोग्राफ में हम क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ में हम एक स्केल जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चल जाती है? भूकंप की तीव्रता या इंटेंसिटी। ओके गाइस, तो डिफाइन द इंटेंसिटी वी यूज अ स्केल। और किसी भी भूकंप का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम जो सबसे ज्यादा स्केल यूज करते हैं वो रिक्टर स्केल, ठीक। रिक्टर स्केल पर जो रीडिंग्स होती हैं वो 0 से 10 के बीच होती है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा, ठीक है, मैग्नीट्यूड के अलावा इंटेंसिटी नापने के लिए हम मर्करी स्केल यूज करते हैं। ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन इसमें याद रखिएगा इसमें 1 से 12 तक की रीडिंग है। इसमें 0 से 10 के बीच रीडिंग होती है, इसमें 1 से 12। लेकिन ज़्यादातर जो स्केल यूज़ होती है वो थी रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो थे, रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में डिस्कवर किया था। और ये जो था, ये आज के टाइम का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्केल है। रिक्टर स्केल की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 10 तक की रीडिंग है। सपोज करिए रीडिंग ऐसे चल रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ओके, सपोज करिए कि भूकंप आ रहा है 2 इंटेंसिटी का, 2 मैग्नीट्यूड का। कितने का आ रहा है? 2 का। अब ये 2 से पहुंच गया है 3 पर, तो क्या होगा भाई? 2 वाला 3 वाले से कितना भारी होगा? तो कितना भारी होगा? 2 वाला 3 वाले से 10 टाइम्स ज्यादा इंटेंस होगा। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर इंटेंसिटी का लेवल 10 टाइम्स हो जाता है गाइस। 10 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है ना। अब सोचो 2 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स। बिल्कुल गलत, 100। भाई टाइम्स का मतलब क्या होता है? टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखो 10 की पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए देखो अगर कहीं पर 3 रिक्टर स्केल का भूकंप आ रहा है, उसकी जगह अगर 7 का आता है तो भाई ये इससे बहुत गुना भारी होता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा पैमाने नहीं बनाए गए। दे आर नॉट वेरी मच स्केल्स फॉर यूज इन दिस स्टैंडर्ड। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर ज़्यादा डिफरेंस आता है तीव्रता का, इस वजह से। 5 तक का जो भूकंप आता है, देखो दिन भर भूकंप आता रहता है, अभी भी आ रहा होगा, ठीक है। वी गॉट द अर्थक्वेक एवरी डे एवरी टाइम, बट वी कांट एब्जॉर्ब, और हम इसे महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। लेकिन जब ये भूकंप 5 के ऊपर तीव्रता या इंटेंसिटी का होता है, हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन फील इट, बट बिलो दिस 5 इंटेंसिटी वी कांट फील द अर्थक्वेक। ओके, तो ये याद रखिएगा, दिन भर में हज़ारों अर्थक्वेक आते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है,
ठीक है, वो कब पता चलता है, जब उसकी इंटेंसिटी एक हाई लेवल पे पहुंचती है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारे किसके बारे में, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर एक लेवल पे दूसरे लेवल पर जाने पर कितने का डिफरेंस आता है फ्रेंड्स, 10 गुने का। अगर आप इसको याद रखोगे तो ये काफ़ी ईजी रहेगा आपके एग्जाम में इसको समझने के लिए। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज रिक्टर स्केल हमने समझ लिया है ना। अब इधर से आगे बढ़ते हैं, तो भाई हमने देखा था सेस्मिक वेव, तो सेस्मिक वेव को अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए सेस्मिक वेव को समझते हैं। भाई सेस्मिक वेव, वी हैव टू टाइप ऑफ सेस्मिक वेव, वन इज बॉडी वेव एंड सेकंड वन इज सरफेस वेव, है ना। एक बॉडी वेव है, दूसरी कौन सी, सरफेस वेव है। फर्दर वी डिवाइड बॉडी वेव इनटू टू पार्ट, पी वेव एंड एस वेव। ठीक है, आप जो लोग पढ़ते हो ना, तो आप लोग यही पढ़ते हो कि सेस्मिक वेव आर ऑफ 3 टाइप, पी, एस एंड एल, है ना। तो बट इट इज नॉट ट्रू। अकॉर्डिंग टू NCERT वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेव, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। अब देखिए बॉडी वेव में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो उसको समझ लेते। बॉडी वेव आर 2 टाइप्स, पी एंड एस, ये भूलिएगा मत। ठीक है, पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव। अगर क्वेश्चन आता है कि पी, एस और एल में कौन सिमिलर है साउंड वेव के जैसा, तो आपके पास आसान सा आंसर है पी वेव्स। ठीक है, द पी वेव्स की एक बहुत अच्छी खासियत है, ये हर तरह के मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। पी वेव्स कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। तो ये हर माध्यम में चल सकती है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट। एस वेव जो होती है इसे हम सरफेस वेव बोलते हैं, सेकेंडरी वेव बोलते हैं, पी को प्राइमरी वेव बोलते हैं। ठीक है, सरफेस वेव पर आकर यही आकर एक टाइम लैग के साथ हिट करती है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। An important fact about S wave is that it can travel only in solid। ठीक है, ये सॉलिड में चल सकती है, लिक्विड में नहीं चल सकती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, ये लिक्विड के अंदर नहीं जा सकती है। तो इसमें मोटा सा फंडा है, इट कान ट्रेवल इन लिक्विड। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं L wave basically is a part of surface wave. L means longitudinal wave, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है भाई, ये वेव जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में चलती है। और सबसे खास बात क्या है, ये जो वेव है कौन सी, L वेव, इसकी सबसे खतरनाक बात कि भाई ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। P, S और L हमारे पास 3 वेव हैं, है ना फ्रेंड्स। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव इन सिंपल ऑर्डर, P, S एंड L। बट P वेव्स ट्रेवल इन ऑल मीडियम, इट ट्रेवल इन ओनली सॉलिड, और ये हमारे अर्थ के सिर्फ सरफेस पे चलती है। इसमें सबसे ज्यादा स्पीड में सबसे ज्यादा तेजी से कौन सी चलती है, P वेव्स, देन S वेव, देन L वेव। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव या सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाली वेव है वो कौन सी है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव इज L वेव। भूकंप आने पर सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी वेव पहुंचाती है, आपकी L वेव। इसको याद रखिएगा, बहुत इजी सी चीज है, लेकिन क्या होता है कि आप इसे ध्यान नहीं रख पाते हो और गड़बड़ कर देते हो। तो इसको याद रखिएगा, P, S और L वेव को ही हम स्मार्ट और सिंपल तरीके में सेस्मिक वेव बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सेस्मिक वेव का क्लासिफिकेशन देख लिया। सेस्मिक वेव का जितना भी घटनाएं होती हैं वो लिथोस्फीयर में होती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर इन बेसिक चीज़ों को फ्रेंड्स आप ध्यान रखोगे तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। देखो, जब हम सेस्मिक वेव की स्टडी करते हैं, देखो इन्हीं सेस्मिक वेव की स्टडी से हमें अर्थ के इंटीरियर की जानकारी मिली है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम अर्थ के अंदर ज़्यादा गए नहीं हैं। भाई अर्थ के अंदर आप कितने किलोमीटर नीचे गए हो, तो भाई अगर हम अपनी और आपकी और हमने अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो जितनी भी कोयले की खानें होती हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी माइंस होती हैं, ऑल माइंस आर अप टू डेप्थ ऑफ 3 to 4 और 6 किलोमीटर मैक्सिमम। इससे नीचे हम लोग नहीं गए। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, वो भी अगर देखा जाए तो वो भी आपका 11 किलोमीटर के करीब है ना। वहाँ पर भी कोई अभी तक नहीं गया पूरा अंदर तक। ठीक है, एकमात्र व्यक्ति गए थे, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैरियाना ट्रेंच में वो कौन सा व्यक्ति गया था।
ठीक है। और पिछली क्लास का जो क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर लूँगा, जो मैंने पूछा था, एक दो लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल पहले हम देखते हैं। देखो, अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सेस्मिक वेव, यही तरंगे जो भूकंप की आती हैं। अब इन सेस्मिक वेव को जब हमने अर्थ पर स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद हमारे पास ये दो पैटर्न मिले, ठीक है। ये आपकी पी वेव्स का पैटर्न और ये आपका एस वेव का पैटर्न। अब जब पी वेव का पैटर्न हम देख रहे हैं तो पूरे अर्थ में ये ट्रेवल करती हैं, बट एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रेवल नहीं करती हैं। वो होती है 105 से 145 के बीच का एरिया, ठीक है। और जब हम एस वेव को देखते हैं तो ये एरिया कुछ ज़्यादा ही वाइड होता है। तो इसी एरिया को जहाँ पर पी और एस वेव ट्रेवल नहीं करती है, उस एरिया को हम बोलते हैं शैडो जोन। और दिस इज समवे क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज शैडो जोन, ठीक है। तो एपी सेंटर से 105 से 145 डिग्री के बीच का जो रीजन होता है, ये दोनों टाइप की वेव्स के लिए क्या होता है? शैडो जोन होता है, ठीक। दूसरी चीज, एस वेव की शैडो जोन ज्यादा बड़ा होता है पी वेव्स की कंपैरिजन में, है ना। उल्टा कर दिया मैंने। एस वेव का शैडो जोन इज ग्रेटर देन पी वेव्स। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप इसे पढ़ भी सकते हो। द शैडो जोन ऑफ पी वेव अपीयर एज द बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 टू 145, ठीक है। पी का जो शैडो जोन होता है, इट इज बिटवीन 105 टू 145, ठीक है, अवे फ्रॉम द एपी सेंटर। एंड द शैडो जोन ऑफ एस वेव नॉट ओनली लार्जर एक्सटेंट but is also a little over 40% of Earth's surface. These information can be asked in your exam and in form of statement, और आपसे पूछा जाएगा which of the following statement are true regarding this shadow zone। तो आपको ये याद रखना है। छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, इस छोटे से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। शैडो जोन क्या है? जब पी और एस वेव ट्रेवल करती है अर्थ पे, तो उसके पैटर्न को पूरे अर्थ पे जब हमने डिफाइन किया तो हमारा पैटर्न पी का ऐसा मिला, ठीक है। देखो इस रीजन में ये पी वेव नहीं ट्रेवल कर पा रही, ठीक, तो इसको पी वेव का शैडो जोन बोला गया। इसी तरह से जब हमने एस वेव को एपी सेंटर से प्लॉट किया तो भाई उसका शैडो जोन पूरा ये वाला मिल गया, ठीक है। तो ये शैडो जोन ज्यादा बड़ा है, लेकिन ऑल द शैडो जोन मेजरली लाई इन द रीजन ऑफ 105 टू 145 डिग्री। तो इसको याद रखिएगा, शैडो जोन का एरिया, शैडो जोन किसका ज्यादा होता है, पी का कि एस का। और ये शैडो जोन जो पी वाली एस वाली है, वो हमारे अर्थ के सरफेस की लगभग 40% सरफेस एरिया को कवर करती है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस एरिया, ठीक है। ये अभी तक पेपर में आया नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि आएगा, क्योंकि इट इज मेंशन इन एनसीईआरटी। सो व्हाट इज मेंशन इन एनसीईआरटी, इट विल केम टू योर एग्जाम सून और लेटर, ओके। चलिए अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं गाइज, और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ बेसिक चीज़, जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत यूज होती है। जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने पर कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ चीज़ें यूज होती हैं, उन चीज़ों को समझना है हमें और जानना है, ठीक है। व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज? फर्स्ट थिंग इज फोकस, ठीक। सेकेंड थिंग इज एपिसेंटर, ठीक। तो व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज एपिसेंटर, वी हैव टू डिस्कस नाउ, ओके। देखिए व्हाट इज फोकस? द पॉइंट एट विच अर्थक्वेक केम और दीज एक्टिविटीज हैपेंस ऑफ इज नोन एज फोकस, ओके। वो एरिया जहां पर भूकंप आता है या भूकंप की क्रियाएं चल रही होती हैं, वो क्या कहलाता है? फोकस। पृथ्वी के अंदर का बिंदु होता है, ठीक। और जब यही परपेंडिकुलर वहीं से ऊपर आके हिट करता है, ऊपर वाले एरिया पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, तो सरफेस पे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। तो हमारे सरफेस पे जो अर्थक्वेक का पॉइंट मिलता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। बट वही पॉइंट अगर हमारे अर्थ के अंदर है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं फोकस। तो फोकस और एपिसेंटर क्या है, ये बात क्लियर हो गई। देखो बहुत इजी गोइंग चीजें हैं, बट आपको पता होनी चाहिए।
अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आई थिंक कि दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किन किन टाइप से आ सकते हैं। देखो, जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं, अर्थक्वेक दो तरह से आ सकते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो देखो, पहले हम नेचुरल को देखेंगे। पहले दो हमारे नेचुरल होंगे, बाकी की तीन आर्टिफिशियल होंगे। तो नेचुरल में देखो, मोस्ट कॉमन जो अर्थक्वेक आता है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण होता है। टेक्टोनिक मतलब दो प्लेटों के टकराने से ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से यहां पर देखने को आपको मिलेगा। देखो, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, प्लेटों का मूवमेंट। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट, डाइवर्जन, कन्वर्जन, तीन तरह की प्लेटें होती हैं। और जब ये प्लेटें हिट करती हैं तो इनके हिट करने से भूकंप आता है। ठीक है, भूकंप क्या होता है, जब मैग्मा मेल्ट करता है अंदर। ठीक है, लिथोस्फीयर का जो पार्ट अंदर जाता है तो यहाँ पे मेल्टिंग होती है, और जब ये मेल्ट होता है तो एनर्जी को रिलीज करके सरफेस पे हिट करता है, और जब ये हिट करता है ऊपर तो यहाँ पे भूकंप आता है। तो एनर्जी रिलीज होती रहती है और क्या होता है, भूकंप आता रहता है। ये प्लेट एक्टिविटीज के कारण होता है, या मोटा मोटा हम बोलते हैं मेनली इट हैपन ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। इसे हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, प्लेटों के मूवमेंट के कारण। ठीक है, ये देखो, ये आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट है, ये आपकी डाइवर्जन प्लेट है, और ये कन्वर्जन प्लेट है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी मूल आधार तो है, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। मैं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है तुम लोग सो जाओ, तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, बस बेसिक चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई किसके बारे में, टाइप 1 के। अर्थक्वेक किसकी वजह से आ सकता है, बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक, अब आते हैं अर्थक्वेक को और कौन कौन सी चीज़ ला सकती है, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक, टेक्टोनिक एक्टिविटीज का ही एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है और वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसी के आसपास के रीजन में आपको अर्थक्वेक भी मिलेगा, है ना। तो ये दूसरा रीजन हो गया। द स्पेशल केस ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम रिकॉग्नाइज एज वॉल्केनिक अर्थक्वेक। तो एक वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी होता है जो स्पेशल केस है टेक्टोनिक एक्टिविटीज का। आपको ये रिमेंबर रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जो मैग्मा है, देखो मैग्मा जब मेल्ट करता है तो ये कहीं ना कहीं से रिलीज होने का के लिए बाहर निकलता है, और जब ये रिलीज होता है तो ये सरफेस को हिट करता है, और सरफेस पे हिट करने की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, और उनको हमें यहाँ पर जानना है। चलिए, आई थिंक कि इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ वी गो टू मैन मेड। मैन मेड में जब हम बात करते हैं मनुष्यों द्वारा, तो क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है कि हम लोग किस तरह से अर्थक्वेक जनरेट कर सकते हैं। आधे लोग तो यही सोचेंगे क्या इंसान भी अर्थक्वेक ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है दोस्तों। कैसे ला सकता है समझिए। देखिए, मैनमेड जब हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब मैनमेड अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज। जब आप बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हुए अर्थ की सरफेस को तोड़ते हुए अंदर चले जाते हो तो वहाँ पर मैन प्रोसेस की वजह से कोई नीचे का एरिया रप्चर हो जाता है, टूट फूट जाता है, और उस रप्चर की वजह से क्या होता है, आपका अर्थक्वेक आता है। तो दिस इज क्वाइट यूजफुल, है ना। आफ्टर दैट दूसरा क्या है आपका, ड्यू टू एक्सप्लॉयशन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस, है ना। केमिकल वेपन्स या न्यूक्लियर डिवाइसेस जो होती हैं, इनके एक्सप्लॉयशन, विस्फोट के कारण क्या होता है, एक्सप्लोजन के कारण क्या होता है, आपके अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये भी भूकंप लाने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर पर आता है वो आता है अर्थक्वेक दैट अकर इन द एरिया लार्जर रिजर्वायर और रिफर्ड एज अ रिजर्वायर इंक्लूडिंग अर्थक्वेक। ठीक है, ये वो एरिया है जहां पर रिजर्वायर वगैरह बहुत होते हैं, वहां पर अर्थक्वेक आता है। तो गाइस दीज 3 आर मैन मेड, 3 टाइप्स। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं भाई कि आप लोग डिकोड एग्जाम डिफेंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर ज्वाइन करने पे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। वहाँ पर रेगुलर क्विज़ेस और अपडेटेड मटेरियल आपको पर मिलता रहेगा, और
टेलीग्राम चैनल भी है और ग्रुप भी है। ग्रुप आपके डिस्कशन के लिए है, आपको कोई भी समस्या आप उस पर हमसे डिस्कस कर सकते हो, है ना। और बाकी वही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ते जाइए और अपने आप को उसमें एक्टिव करते जाइए। कमेंट सेक्शन में अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमने आज क्या देख लिया कि अर्थक्वेक क्या होता है। छोटा सा टॉपिक था, कंसेप्ट को क्लियर करना था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर जितनी भी मोटी मोटी बातें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं उनको लेके आया। बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थक्वेक के अंदर, लेकिन मैं सारी चीज़ें नहीं लेके आया हूँ, मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपके पास लेके आया हूँ। तो भाई ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते जाइए और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि वीडियो में कैसा लग रहा है और क्या सुधार की आवश्यकता है या अप टू मार्क है। जो भी चीज़ें, कई बच्चों ने जवाब दिया है, बोला है और उनका वार्म वेलकम हुआ है। हम चाहते हैं कि आपके सुझाव और कमेंट हमें मिलते रहें। तो गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के जितने भी नए वीडियोस आते हैं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो गाइस थैंक यू सो मच। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली पार्ट को ज़रूर देखिएगा। अगर ये पार्ट आपने देख लिया है और समझ में आ गया है तो भाई अगला पार्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसको देखेंगे। तो चलो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद।